नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत टैग्मीमिक्स जो केनेथ एल पाइक की जो परिभाषा है, टैग्मीमिक्स व्याकरण के बारे में जो केनेथ एल पाइक ने कहा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अभी कल हमने समझा था ब्लूमफील्ड की व्याकरण को। अब हम टैग्मीमिक्स की केनेथ वाली व्याकरण को समझते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक केनेथ एल पाइक टैग्मीमिक्स नामक उपागम का प्रवर्तन किया। इन्होंने जो है टैग्मीमिक्स नामक ये जो उपागम है, जो व्याकरण है, इसकी जो रचना है वो केनेथ एल पाइक ने की है। उदाहरण के तौर पर जहाँ ब्लूमफील्ड उपवाक्य को केवल पदबंध के घटकों में विभाजित करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो ब्लूमफील्ड क्या करते हैं कि उपवाक्य को पदबंध के घटकों में विभाजित करते हैं। पदबंध जो था, जैसे अभी हमने पहले देखा था, इससे पहले वाले उसमें जब हमने समझा था कि बोलने के तरीके से एक वाक्य में परिवर्तन आ जाता है, तो वहाँ पदबंध भी दिखाया था कहीं कहीं, तो उसमें उन्होंने दिखाया था। उदाहरण के तौर पर जहाँ ब्लूमफील्ड उपवाक्य को केवल पदबंध के घटकों में विभाजित करते हैं, पाइक पदबंधों को उस जगह आने वाले प्रकार्यात्मक शब्दों की सूची के साथ सूचित करते हैं। वो क्या कहते हैं? पाइक उन्हीं पदबंधों को वो कहते हैं उनको प्रकार्यात्मक शब्द। उन पदबंधों को क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक शब्द। जैसे कर्ता संज्ञा मतलब कोई भी कर्ता हुआ तो वो संज्ञा के रूप में प्रस्तुत होगा। वो या पदबंध जो है तो वो कोई भी कर्म के रूप में प्रस्तुत होगा। संज्ञा पदबंध है तो वो कोई ना कोई विधेय, कोई ना कोई किसी कार्य का कोई उद्देश्य होता है, किस लिए किया जा रहा है। तो वो उसके मतलब यदि राम खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है? क्योंकि खुशी मिलती है, तो कुछ ना कुछ उसका विधेय होता है। और क्रियापदबंध यानी उस कार्य की पूर्णता के लिए क्रियापदबंध होता है। कोई भी खाने की प्रक्रिया चल रही है, जाने की चल रही है, खेलने की चल रही है, सोने की चल रही है, तो कार्य की पूर्णता के लिए की जाता है। इस तरह स्थान तथा उसमें आने वाले पद के योग को वे टैग्मीम कहते हैं। टैग्मीम कहते हैं या इस तरह आने वाले योग को वो टैग्मीम कहते हैं। इसी कारण रचना तत्व को स्पष्ट करते हुए टैग्मीम को एक आरेख में दिखाते हैं। इस टैग्मीम को वो एक आरेख के द्वारा समझाते हैं। जैसे उन्होंने एक क्रॉस लगाकर एक वाक्य है उसको 4 भागों में विभाजित किया। पहले में रखा स्लॉट, दूसरे में रखा क्लास, तीसरे में रखा रोल और उसमें चूजिंग यानी इसी तरीके से हिंदी में यदि इसे कहेंगे स्थान, वर्ग, प्रकार और संगति। तो इस तरीके से एक कार्य की जो है उन्होंने 4 स्थितियाँ प्रस्तुत की। कैसे? स्थान का तात्पर्य संरचना का वह स्थान जहाँ संरचना का घटक आता है, जो संरचना का प्रकार सूचित करता है, यानी जो उस वाक्य के अंदर जो भी शब्द संज्ञा की जगह पर सूचित किया जा रहा है, कर्ता बनकर के जिसको रखा गया है। एक हिंदी के जो वाक्य बनाते हैं तो हिंदी में पहले कर्ता आता है, तो जिस भी शब्द को कर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो वो पहला घटक है। तो स्थान का तात्पर्य संरचना का वह स्थान जहाँ संरचना का घटक आता है, यानी संज्ञा जो संरचना का प्रकार सूचित करती है। दूसरा वर्ग उन इकाइयों का समूह जो उस स्थान पर आता है, जैसे कर्ता स्थान पर संज्ञा शब्द, वो पदबंध, वो कर्म, वो चीज़ जो उसके स्थान पर आई है कि किस लिए कौन सा कार्य किया जा रहा है। प्रकार उस घटक की भूमिका को आर्थिक सूचना देता है। जैसे खाया का कर्ता एक्टर है, जैसे पाया का कर्ता
बेनिफिशरी है, यानी राम ने खाना खाया, तो खाना खाया वाला जो आएगा तो वहाँ जो उन्होंने बताया वो कौन हो गया, खाने वाला कौन हो गया, उस कार्य को करने वाला, उसको उन्होंने एक्टर नाम दिया। और एक मोहन ने गिफ्ट प्राप्त किया, तो इसको क्या कहेंगे, ये बेनिफिशरी, यानी ये उससे लाभ लेने वाला व्यक्ति है। तो संगति में, अब इसके बाद आता है चौथा, संगति में अन्विति आदि वाक्यगत विशेषताएं सूचित की जाती हैं। और संगति में क्या, जब कार्य की पूर्णता के लिए जिस भी धातु का प्रयोग किया जाता है वो अन्विति कहलाएगा। वो वाक्यगत विशेषताएं सूचित करती हैं कि किस विशेष कार्य के अंतर्गत इन चीज़ों को, इस प्रक्रिया को अपनाया गया। इस एक वाक्य में ये चारों जो घटनाएं थीं, स्लॉट, क्लास, रोल और सुजन, या स्थान, वर्ग, प्रकार और संगति, ये चारों किस रूप में प्रस्तुत हुई हैं, ये एक वाक्य की इन चार चीज़ों से प्रस्तुत हो जाता है, स्थान के द्वारा, वर्ग के द्वारा, प्रकार के द्वारा और संगति के द्वारा। इसको टैगमी बोलते हैं। पाइक भाषा विज्ञान को वाक्य विश्लेषण से व्यापक मानते हैं। वो कहते हैं भाषा विज्ञान को वाक्य विश्लेषण से व्यापक, वाक्य विश्लेषण, वाक्य में जितनी बात कही जा रही है उससे भी अधिक कई बार अर्थ जो है उसका हो सकता है। इसीलिए हम कई बार कई जो रचनाएं होती हैं या कोई गद्यांश भी होता है उसकी व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार भाषा विश्लेषण के 3 स्तर हैं। स्वनिम विज्ञान, व्याकरण, जो वाक्य के ऊपर की संरचनाओं, भाषण, स्वागत, भाषण, पाठांश, पैराग्राफ को विश्लेषण में शामिल करता है। वो स्वनिम विज्ञान क्या है, जो कि कुछ खास चीज़ों को, कुछ खास वक्तव्यों को, जैसे उन्होंने कहा संवाद, भाषण, स्वागत, भाषण या पाठांश, पैराग्राफ आदि को इसके अंदर शामिल किया जाता है स्वनिम विज्ञान में, क्योंकि इसमें और संदर्भ जिसमें परस्पर संप्रेषण है, उस संदर्भ को जिस संदर्भ में बात कही जा रही है उस संप्रेषण को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है। व्यंजित अर्थ, और जो उससे व्यंजित अर्थ हो रहा है, कई बार बातें जो व्यंग्यात्मक रूप में कही जाती हैं, स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती, वो अर्थ, घटनाक्रम, किस घटना पर आधारित है, कौन सी घटना से जुड़ी हुई है, अस्मिता आदि कारण जुड़ जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया टैगमिमिक्स में जो है एक वाक्य व्याकरण की संगति किस तरीके से प्रस्तुत करता है, व्याकरण के रूप में उसकी प्रस्तुतिकरण किस तरीके से होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उसका व्याकरणिक अर्थ क्या होता है। अब कल हम इसी को हॉलिडे नामक जो व्याकरण करता है उनके द्वारा समझेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।